आज हमारा फर्स्ट क्लास है, दैट इज बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का बेस है, ठीक है। इफ यू वांट टू नो एनीथिंग इन इंग्लिश, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आए, क्वेश्चन कैसा नहीं आएगा, उसमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच सबका ही क्लियर होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, ध्यान से समझना, मैं एकदम ज्यादा डीप में भी लेके नहीं जाऊंगा और ज्यादा ऊपर ऊपर से भी नहीं, मीडियम लेवल में रखेंगे, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आने से तुम्हारे मुख हुदी लोबा যদি একু বুঝি নুপুয়া यू कैन आस्क मी, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन। नाउन है, फिर आएगा, जस्ट ए मिनट। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, फिर आता है एडजेक्टिव। क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच है मैं पहले आपको वो बोल देता हूँ। पहले आता है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, फिर एडवर्ब, फिर प्रेपोजिशन, फिर आता है हमारा कॉन्जंक्शन। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो आज ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। तो आज हम लोग नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये तीन चीज पढ़ेंगे। फिर कल हम लोग एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कॉन्जंक्शन पढ़ के खत्म करेंगे। और हम लोग सीखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच को एक सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में आप पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। मेरा मोटिव वही है, मैं आपको डिटेल्ड ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा कि एकदम एक दो तीन क्लास लेके नाउन पढ़ा है, वैसा नहीं चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ग्रामर, फुल जानने की जरूरत नहीं है। जितना चाहिए, मैं आपको सिर्फ ये सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग एक सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच प्रॉपरली इन ए सेंटेंस, ठीक। ओके, ओके, सो फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टॉपिक विल बी नाउन। पहला टॉपिक है नाउन। नाउन क्या है? नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड, ठीक है। जैसे कि राम, श्याम, स्कूल, कॉलेज, क्लास, बेंच, डेस्क, एप्पल, ये सब नाउन है, ठीक है। तो हमने पहले बचपन में एक एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि नाउन जो है, नाउन मीन्स, हमने एक चीज पढ़ा था कि नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग जब से बड़े हो गए तो ये नाउन का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग इतना ही नहीं है। इट इज नॉट ओनली द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। नाउन का मीनिंग यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, नाउन का मीनिंग और भी वाइड है, ठीक है। नाउन का मीनिंग और वाइड है, तो नाउन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, अभी के लिए आप लोग नाउन का इतना ही याद रखो, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग। अभी मैं आपको और एक चीज समझाता हूँ। एक्चुअली आई शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट, बट वो नहीं हुआ, बट आई विल कंटिन्यू फ्रॉम दैट। आ गया सर, वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ, वो आ जाएगा, वो कभी कभी आपका नेटवर्क की वजह से होता है वो स्लो, ठीक है। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जस्ट ए मिनट, कोई आया है, उनको दे देते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग वी हैव, ये नाउन आप लोग यहाँ तक रख के अब अभी के लिए छोड़ दो। फर्स्ट थिंग जो इंग्लिश में हमको जानना चाहिए इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस कैसे बनता है, एक बेसिक सेंटेंस, एक बेसिक सेंटेंस कैसे बनता है, वो चीज हमको जानना है। तो फर्स्ट चीज, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। मैं आपको इतने इजीली सिखा दूंगा, आप सिर्फ अटेंटिवली सीखिए,
1 वीक में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, एकदम आराम से सीखेंगे, इजीली सिखा दूंगा मैं, कोई भी टफ नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज आता है एक सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस में तीन चीज आता है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको एक टर्म में ऐसा बोलते हैं, जैसे मैं, मेरा एक मतलब पढ़ाने का एक तरीका है, वो ऐसे बोलते हैं कि सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। जस्ट अ मिनट, कोई क्लास ज्वाइन करना है। तो सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, ये एक स्टाइल है बोलने का, और ये ऐसे समझने से बहुत इजीली समझ में भी आता है कि सब्जेक्ट जो है वो, सब्जेक्ट सेंटेंस का कौन है, कर्ता है, जो जिंटू আমি অসমীয়াত কর্তা বুলি কও বা हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं, वो सब्जेक्ट है, मतलब जो सब्जेक्ट का जो सेंटेंस का हीरो है, जो भी सेंटेंस का हीरो होता है वो वही सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। जो सेंटेंस का हीरो होता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है। और सब्जेक्ट क्या करता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट करता है वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब करता है, किस पे, किसके ऊपर वर्ब करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो किसके ऊपर वर्क करता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोग यहाँ तक समझ लो, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट, हमेशा ये याद रखो, सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक, ठीक है। आप मुझे डाउट होने से पूछ लेना, है कहीं पे भी छोटा मोटा बड़ा कैसा भी डाउट है। तो ठीक है, अभी देखिए आप लोगों को, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोग बोलिएगा आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे कि सपोज एक सेंटेंस है कि राम गेव श्याम एन एप्पल। राम ने श्याम को एक एप्पल दिया, राम गेव श्याम एन एप्पल। इस सेंटेंस में जो राम है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वो सेंटेंस का हीरो है। जो सेंटेंस का हीरो होगा वही सेंटेंस का क्या होगा, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जस्ट मिनट, ये लोग अभी कर रहे, एक सेकेंड। ओके, तो ये जो राम है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि राम सेंटेंस का हीरो है, क्योंकि सेंटेंस राम के बारे में ही है। राम गेव श्याम एन एप्पल। तो यहाँ पे जो गेव है ना, गेव जो है ये क्या है, ये है वर्ब, क्योंकि आपको पता है वर्ब क्या होता है, वर्ब मीन्स एक्शन, वर्ब का मतलब एक्शन होता है, दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ ए वर्ब। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो भी एक्शन होता है दैट इज वर्ब, ठीक है। तो राम जो है वो सब्जेक्ट है, गेव जो है वो वर्ब है, श्याम जो है ये भी एक अलग केस है, लेकिन यहाँ पे एप्पल जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये जो राम जो है वो सब्जेक्ट है, गेव जो है वो वर्ब है, एप्पल जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट ने वर्ब किया, सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। और एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, जैसे कि राम वेंट
टू द मार्केट। इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि सब्जेक्ट कौन सा है, व्हाट इज द सब्जेक्ट। आप मुझे मैसेज में टाइप करके बता सकते हैं। इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सोनीनाथ, आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए। राम, राम, राम सब्जेक्ट, वेरी नाइस। राहुल दास, भुवन विश्वास, पुष्पांजलि साहू, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यांशुराज बोरा, करेक्ट, 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 करेक्ट। ठीक है। तो राम जो है, इस केस में राम जो है ये सब्जेक्ट है। राम इज द सब्जेक्ट। वेंट जो है वो वर्ब है, क्योंकि वर्ब का मतलब एक्शन। वर्ब का मतलब डायरेक्ट बात है, एक्शन। एक्शन हो रहा है मतलब वो वर्ब है। ठीक है। कहीं भी एक्शन हो रहा है, दैट इज द वर्ब। सब्जेक्ट डज वर्ब। सब्जेक्ट डज द वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मार्केट क्या है? मार्केट ऑब्जेक्ट। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सब्जेक्ट डज वर्ब ऑन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हो गया राम, वर्ब हो गया वेंट, मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नहीं समझने से भी सब्जेक्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। मैं आपको और एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप उसमें सब्जेक्ट बताइए। द इंडियन टीम लॉस्ट द मैच, इसमें सब्जेक्ट क्या है? प्लीज टेल द सब्जेक्ट। इंडियन, इंडियन टीम, इंडियन भैरव डेका इंडियन, राहुल दास टीम, कैमिट इंडियन, अदर्स पुष्पांजलि इंडियन, पप्पू शाह इंडियन। नहीं, 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 आप लोग सबका आंसर रॉन्ग है। सब्जेक्ट ये पूरा है, द इंडियन टीम, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। ठीक है। इंडियन टीम पूरा एक सब्जेक्ट है। जिसके बारे में बात हो रहा है, जो सेंटेंस का हीरो है, वही सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस का हीरो कौन है? इंडियन टीम है। ठीक है। सेंटेंस का हीरो कौन है? इंडियन टीम है सेंटेंस का हीरो। तो इंडियन टीम सब्जेक्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट है, इंडियन सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? किसी को डाउट? नहीं है ना? ठीक है, डाउट आने से मुझे पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि एप्पल्स आर रेड इन कलर। ये वाला सब्जेक्ट में, सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? व्हाट इज द सब्जेक्ट? चलिए, चलिए, जल्दी आंसर दीजिए। एप्पल्स, भैरव डे का रेड इन कलर। रेड इन कलर कैसे सब्जेक्ट होगा यार? एप्पल्स होगा ना सब्जेक्ट। हाँ, एप्पल्स के बारे में बोल रहा है ना ये सेंटेंस। एप्पल्स के बारे में बोल रहा है। जो सेंटेंस जिसके बारे में बात होता है सेंटेंस में, वही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है। जो सेंटेंस का हीरो है, तो सेंटेंस का हीरो कौन है? एप्पल्स है। सब्जेक्ट है एप्पल्स। ठीक है। अभी आप लोग मुझे एक बात बोलो कि ये जो और एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, रमेश गेट्स
पेड, वेरी वेल। ये वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? रमेश होगा। ठीक है, रमेश, ठीक है। ठीक है, आप लोग अपना आंसर जो भी है ना उसको मैसेज के थ्रू देने को ट्राई करो, नहीं तो फिर क्या होगा कि जब वीडियो रिकॉर्ड होगा तो उसमें आपका भी साउंड आ जाएगा बीच में, तो फिर आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम होगा वो चीज। ठीक है, तो उसमें वो मैसेज में डाल दो जो भी आंसर है। रमेश जो है वो सब्जेक्ट है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जस्ट ए मिनट, के बाद हम लोग अभी पढ़ेंगे नाउन क्या होता है। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन मैंने उस स्लाइड में बोला था आपको कि नाउन क्या होता है। नाउन नेमिंग वर्ड होता है। आपको अभी तक इतना याद रखना है, लेकिन अभी जो है नाउन का डेफिनेशन थोड़ा सा और मॉडिफाई हो जाता है। नाउन क्या होता है? नाउन इज ए वर्ड। अगर जो सेंटेंस में, मैं आपको हिंदी और असमीज में समझा दूंगा, इंग्लिश में समझने का जरूरत नहीं है, वो समझ में नहीं आएगा। देखो, जो अगर सेंटेंस में जो वर्ब है, उस वर्ब से आप क्वेश्चन पूछना है आपको। ये जो वर्ब है, उस वर्ब से आपको एक क्वेश्चन पूछना है। क्या क्वेश्चन पूछना है? व्हाट। आप वर्ब से पूछो हु, और आप वर्ब से पूछिए हुम। जो भी सेंटेंस का वर्ब है, आप अभी तक अभी अभी आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी सेंटेंस में वर्ब रहेगा, उसमें आपको ये पूछना पड़ेगा, उस वर्ब को क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट, हु या फिर हुम। जो आंसर निकल के आता है वो हमारा नाउन है। दैट इज द नाउन। ये नाउन का मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है, ये है फर्स्ट चीज। ये चीज आपको याद रखना है कि वर्ब को आप हमेशा क्वेश्चन कीजिए कि व्हाट, हु या फिर हुम। वर्ब को क्वेश्चन कीजिए व्हाट, हु या फिर हुम। जो भी आंसर निकल के आएगा वो होगा नाउन। सेकेंड थिंग, ए एन द, ये तीन आर्टिकल होता है। ए एन द, ये तीन आर्टिकल होता है। उसके बाद जो वर्ड आता है वो भी नाउन होता है हमेशा। ए एन द के बाद जो वर्ड आता है, कभी भी आप देखना, आप जिंदगी में देखना, हमेशा ए एन द के बाद में जो भी वर्ड आता है वो नाउन है। वो हमेशा नाउन होगा। ठीक है, ये दो चीज, ये दो डेफिनेशन आपको ऐसे करके याद रख लेना है कि फर्स्ट चीज नाउन का क्या है कि आप वर्ब को आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट, हु या फिर हुम। व्हाट, हु या फिर हुम, जो चीज आंसर दे देगा वो नाउन होता है। ठीक है, चलो मैं अभी इसका आपको एग्जाम्पल देके समझा। जैसे कि सीता इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड। इस वाला सेंटेंस में नाउन क्या क्या है आप मुझे ट्राई कीजिए बोलने को। एक नाउन में आपको बोल देता हूँ कि एक नाउन यहाँ पे फ्रेंड है। फ्रेंड एक नाउन है, और एक नाउन क्या है वो मुझे बोलिए। दो नाउन है इस सेंटेंस में। सीता, सागर कुमार दास, सीता प्रिया दास, भुवन विश्वास, सीता पुष्पांजलि, सीता। करेक्ट। ठीक है, करेक्ट। तो सीता, सीता है नाउन। ठीक है, यहाँ पे नाउन का कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो नाउन बेसिक डेफिनेशन से चल रहा है। नाउन का मतलब बेसिक डेफिनेशन क्या है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वो नाउन है। करेक्ट, तो सीता तो नाउन है। अभी देखो, अभी ये वाला सेंटेंस देखो। ये वाला सेंटेंस में इज जो है ना, ये वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है। ये कैसे वर्ब है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, बट इज जो होता है वो वर्ब होता है। आप इस वर्ब से क्वेश्चन कीजिए कि इज माई सीता इज माई क्लोजेस्ट, एक सेकेंड ना, ये वाला सेंटेंस में आप अगर आप क्वेश्चन करेंगे, सीता इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड में अगर आप क्वेश्चन करेंगे हु इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, हु का आंसर मिल रहा है ना आपको। मैंने आपको बोला था यहाँ पे तीन टाइप का क्वेश्चन करना है, व्हाट, हु या फिर हुम। तो
सीता इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, हु इज माई क्लोजेस्ट फ्रेंड का आंसर मिल रहा है आपको, सीता बोल रहा है, तो ये जो है ये नाउन है, फर्स्ट थिंग। ओके, सीता इज माई क्लोजेस्ट व्हाट, यहाँ ये जो फ्रेंड है ये व्हाट का आंसर दे रहा है। सीता इज माई क्लोजेस्ट व्हाट, क्लोजेस्ट व्हाट, तो ये व्हाट का जो आंसर दे रहा है, ये जो है ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो इसीलिए ये जो फ्रेंड है ये भी एक नाउन है। तो नाउन का डेफिनेशन अभी दो चीज में हो गया। ফার্স্ট থিং কি তোমালোকে ভার্বটো খুদিব লাগিব যে হোয়াট হু और हुम, व्हाट हु हुम और यदि आंसर पाए आसा, अगर आपको व्हाट हु और हुम का आंसर मिल रहा है तो वो नाउन है। या फिर कोई भी आर्टिकल के बाद जो भी वर्ड आता है वो हमेशा नाउन है। ये दो डेफिनेशन है नाउन का। अभी हम लोग और भी नाउन का प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आप मुझे अभी बोलिए कि ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, या फिर कुछ डाउट है? यदि किबा डाउट है ओपनली हुदी लो, कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, और नहीं है तो नो बोल दो, आगे आगे चले जाएंगे। नो, नहीं है ना डाउट, बढ़िया बढ़िया बुझी पाइছো। ओके, मजा, धुनिया धुनिया, बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो ये है नाउन का मॉडर्न डेफिनेशन। देखो बी सी, আ ऐसा ऐसा नहीं होगा कि মই অকল তোমালোকক আসাম পুলিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব আহিছা, চ' অকল সেইটো কৰাই এৰি দিম, সেইটো নহ'ব। আমি আসাম পুলিচ, এডিআৰই, অল আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছত মই বিচাৰোঁ যে তোমালোকে এইটো কোৰ্চ লৈছা যদি এটলিষ্ট গোটেইখিনি কভাৰ হওক, ঠিক আছে? বিকজ আসাম পুলিচৰ যোনটো ইংলিছ হয়, দেট ইজ এৰাউণ্ড অনলি 5 to 6 মাৰ্কছ অফ ইংলিছ। তো সেইটো মই তোমাক অনলি চিনোনিমছ এণ্টোনিমছ কৰাই তোমাক পঢ়াবও নালাগে। মই তোমাক এটা পিডিএফ দি কৈ দিব পাৰোঁ যে পঢ়িব নালাগে, নিজে পঢ়ি ল'বা। বাট সেইটো দিছ ইজ নট দ্য ৱে। আমি ডিটেইলিঙত অলপ অলপ যাম, ইমানো নাযাওঁ, অলপতো ডিটেইলিঙত যাব লাগিব, চ' ডেট ইংলিছৰ বেচিক্সখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যায়, ঠিক আছে? ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তোমালোকে যেতিয়া এতিয়াতো আসাম পুলিচ দিবা বা এডিআৰই দিবা, এডিআৰইটো ইংলিছ ইমান ইজি লেভেলৰ নাহে, মডাৰেট লেভেলৰ আহিব। ত' সেইটো তোমালোকক যেতিয়া তুমি বাই চান্স যদি জবটো পাই গ'লা ভাল, যদি বাই চান্স জব নোপোৱা, দেন নেক্সট তোমালোকক এটলিষ্ট অলপ কনচেপ্টখিনি থাকিলে ভাল ন? ওকে, চ' অন ফ'কাচিং অন ডেট উই আৰ ডুইং পাৰ্ট অফ স্পীচ। আদাৰৱাইজ আসাম পুলিচৰ কাৰণে পাৰ্ট অফ স্পীচ মই নকৰাবও পাৰোঁ, ঠিক আছে? বাট তোমালোকে তেনেকে প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবা ফিউচাৰত। ওকে, চ' দিছ ইজ নাউন। ছেকেণ্ড থিং, মই তোমালোকক আৰু কিছুমান নাউনৰ এক্সাম্পল দিওঁ, যেনেকে the US conference has ended on a good note. The US conference has ended on a good note. সেন্টেন্সৰ মিনিং হ'ল যে US কনফাৰেন্স যোনটো আছিলে সেইটো এটা ভাল নোটত এণ্ড হ'ল, মানে এটা ভাল নোট মানে কি, মানে এটা ভাল रिव्यू লৈ एंड হ'ল, এটা ভাল বস্তুত एंड হ'ল। ठीक है, जो यूएस कॉन्फ्रेंस है वो अच्छा से एंड हुआ, इसका मतलब ये है। तो তোমালোকে মোক এটা কথা কোৱা যে ইয়াতে প্লিজ ট্ৰাই টু আইডেন্টিফাই এটলিষ্ট ওয়ান নাউন। ইফ ইউ আইডেন্টিফাই ওয়ান নাউন অলসো ইট ইজ ইনাফ ফর মি। দিস সেন্টেন্স হ্যাজ টু নাউন্স, ইয়াতে দুটা নাউন আছে। ইউ প্লিজ ট্রাই টু আইডেন্টিফাই এটলিস্ট ওয়ান নাউন। ইউএস, ওকে, গুড। দ্য ইউএস কনফারেন্স নোট, ভেরি নাইস, अरे यार वेरी गुड। पुष्पांजलि साहू, सुपर 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 सुपर। पुष्पांजलि साहू का आंसर करेक्ट है, ठीक है। यूएस कॉन्फ्रेंस करेक्ट, यूएस कॉन्फ्रेंस इज करेक्ट। भार्गव ज्योति, कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस नाउन नहीं है, यूएस नाउन नहीं है। सर गुड टू হবনে, গুড নহয় নাউন, গুড বেলেগ কিবা হয় মই বুজাম লাহে লাহে, ঠিক আছে? গুড বেলেগ বেলেগ পার্ট ऑफ स्पीच है। ओके, तो यूएस कॉन्फ्रेंस सुआ। इतिया देखो, एक चीज मैंने आपको बोला था, फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करना सबसे इजी नाउन था कि यहाँ पे दा है। मैंने आपको बोला था कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल के बाद, ये आर्टिकल है आपको पता है ना, ए टू जे आर्टिकल हो सोबे जाना, ए एन द आर्टिकल हो, आर्टिकल के बाद जो वर्ड आता है वो नाउन होगा। तो ये जो दा है ये आर्टिकल है, उसके बाद जो वर्ड है वो नाउन है। तो ये यूएस कॉन्फ्रेंस एक पूरा नाउन है, यूएस नाउन नहीं है यहाँ पे, ठीक है? यूएस के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बात हो रहा है यूएस कॉन्फ्रेंस के बारे में।
ठीक है, सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट यूएस कॉन्फ्रेंस, तो यूएस कॉन्फ्रेंस जो है वो नाउन है। ठीक है, यूएस कॉन्फ्रेंस नाउन है। फर्स्ट नोट, फर्स्ट नाउन। यूएस कॉन्फ्रेंस हैज एंडेड, ये वर्ब है, हैज वर्ब होता है और ये भी वर्ब है। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, डोंट वरी। ये नाउन है, अभी आप लोग इतना ही समझ लो कि हैज और एंडेड दोनों ही वर्ब है। क्या वर्ब है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। तो यूएस कॉन्फ्रेंस जो है, यूएस कॉन्फ्रेंस एक नाउन है। क्यों? क्योंकि ये दा जो है ये आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है। आंख बंद करके देखो। ठीक है, यूएस कॉन्फ्रेंस हैज एंडेड ऑन ए गुड नोट। हैज एंडेड ऑन व्हाट? हैज एंडेड ऑन व्हाट? ये जो नोट है ना, ये व्हाट का आंसर दे रहा है। ये व्हाट का आंसर दे रहा है। एज हैज एंडेड ऑन ए गुड नोट, हैज एंडेड व्हाट ऑन ए गुड व्हाट, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसीलिए ये नाउन है। ये नोट भी नाउन है। ठीक है, ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कैसे है, वी विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी, जल्दबाजी नहीं करना है। और उसके बाद सिर्फ आप अभी ये याद रखो कि नोट जो वर्ड है ना वो नाउन है। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, ए जो आर्टिकल है, ए तो आर्टिकल है ना, आर्टिकल के बाद जो वर्ड आता है वो नाउन है। ठीक है, तो गुड नाउन नहीं है। गुड क्या है वो धीरे से समझ में आएगा। जस्ट अंडरस्टैंड कि नोट नाउन कैसे है। नोट नाउन कैसे है वो समझो। बिकॉज हैज एंडेड ऑन व्हाट, हैज एंडेड ऑन व्हाट, व्हाट का आंसर दे रहा है ये नोट। ठीक है, ये नोट जो है ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये नाउन है। ये हैज जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। दो तरह का वर्ब होता है, एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन डायरेक्ट, जो एक्शन হয় যোনটো হেতুৱে মেইন वर्ब। ঠিক আছে, তাৰপিছত আৰু এটা है হেল্পিং वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक एबुर है, इज एम आर ये सब है हेल्पिंग वर्ब। इज एम आर वॉज वेयर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो अच्छा हैज हैड ये सब भी है, हैज हैड। ठीक है, तो ये सब हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। क्लियर? तो ये जो है ये नाउन है। आप अभी नाउन में फोकस कीजिए, बाकी जानने का जरूरत नहीं है, अभी धीरे धीरे समझेंगे। तो ये नोट जो है, ये नोट क्या है, ये नाउन है। ঠিক আছে, তো সাগৰ কুমাৰ দাস সাগৰ গুডটো কি হ'ব, এডজেক্টিভ হ'ব। ওকে, মই এক চীজ মই ভুল গিয়া, যোনবোৰ মানুহ নতুনকে আহিছে ক্লাছত, তোমালোকে তোমাৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো অলপ দি দিয়া। ফাৰ্ষ্টলি সাগৰ কুমাৰ দাস, তুমি কোৱাচোন। তুমি ইন্ট্ৰডাকশ্যন মানে মই অকল ইমানটো জানিব বিচাৰো। ৰ'বা মই দেখাই আছো। অকল এইটো, লাষ্ট এটেণ্ডেড কলেজ আৰু কিবা জব কৰি আছে নে নাই। आप लोग अपना रिप्लाई मैसेज में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। সাগৰ কুমাৰ দাস লাষ্ট এটেণ্ডেড কলেজ আৰু কিবা জব কৰি আছা নে কিবা কেতিয়াও আগত জব কৰিছা। মাষ্টাৰ্ছ কৰি আছো স্যাৰ, প্ৰিয়া দাস। ওকে, বাকি সাগৰ কুমাৰ দাস, ভাৰ্গৱ জ্যোতি ভূঞা, তুমিও ক'ব পাৰা। সাগৰ কুমাৰ দাস BSc মেথছ কমপ্লিটেড। ওকে, ওকে, তুমি মেথছত BSc, তোমাৰ লগত মেথছ কৰি ভাল লাগিব তেতিয়া। এতিয়া B.Ed কৰি আছো, হাই স্যাৰ। ওকে, তোমাৰ ফেভৰেট সাবজেক্ট নেকি মেথছ? ইয়েছ, মোৰো ফেভৰেট সাবজেক্ট। ফিজিক্স MSc পাছ কৰিছো এইবাৰ, বঢ়িয়া। ঠিক আছে, বাকি বাকি যোন যোন আছে ইংলিছত অলপ দুৰ্বল স্যাৰ, ষ্ট্ৰং হৈ যাবা, টেনচন নল'বা। টাইম লাগিব, বাট 2 উইকছ মান লাগিব, ষ্ট্ৰং হৈ যাবা। জাষ্ট ক্লাছখিনি মিছ নকৰিবা, মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, ক্লাছখিনি মিছ নকৰিবা। আৰু আৰু কোনোবা আছে নেকি? আৰু মোৰ নাম মনত নাই, প্লিজ তোমালোকে নিজে কৈ দিয়া, যোন যোন নতুন আহিছে। এজনতো মোৰ মনত আছে, নিকিতা শৰ্মা। रेहान हुसैन सर, आप धीरे पढ़ा रहे हैं लेकिन अच्छा से समझ में आ रहा है। हाँ, तो धीरे ही पढ़ेंगे ना स्टार्टिंग में।
स्टार्टिंग में फास्ट जाने से बाउंस हो जाएगा सब। आराम से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, बहुत क्लास है हमारे पास। ठीक है, तो आप बोलिए। माई सेल्फ भार्गव ज्योति भूया, completed my graduation. I have completed PED from Dibrugarh University. I'm working as a physical education teacher. বঢ়িয়া। স্যার, আজি SBI PO দুটাই মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলো। কেছ নাই, কেছ নাই, SBI ক্লাৰ্কৰ কোৰ্চটো কৰি থাকা, লাহে লাহে হৈ যাব। পেপাৰটোতো ইমান টান অহা নাই বাৰু, পেপাৰটো IBPS-তকৈ ইজি আহিছিলে, মোৰ এনেকুৱা লাগিলে। আচ্ছা, অ'কে, হেৰি কি বুলি কয়, বাকীবোৰে কোৱা, কোন কোন ক্লাছৰ পৰা বহুত মানুহ ওলাই গ'ল নেকি? ৰাহুল দাস, পুষ্পাঞ্জলি, প্ৰিয়া দাস, ভৈৰৱ ডেকা। ভৈৰৱে কোৱাচোন, তুমি আছা চাগে, আৰু নাই কোনোবা? জাষ্ট লাষ্ট এটেণ্ডেড কলেজটো কৈ দিলে হ'ল, আৰু কি ডিগ্ৰী কৰিছা তাতে। लियोनार्डो, तुम अपना वो बंद कर दो, माइक बंद, सॉरी, कैमरा बंद करो। অ'কে, হ'ব দিয়া, মন নাই যদি নালাগে বাৰু। অ'কে, চ' আজি সেইটোৱে, আমি নাউন চালো, আৰু অলপ নাউন প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁ। অ'কে, আই উইল গিভ ইউ ওৱান আনাদাৰ সেন্টেন্স, ইউ হেভ টু এগেইন আইডেন্টিফাই দ্য নাউন। ফৰ এক্সাম্পল, let me think. The rain, the heavy rain has shattered all our hopes. মিনিং হ'ল যে হেভি ৰেইন, যোনটো বহুত জোৰত বৰষুণ পৰিলে, সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ যিমান হোপছ আছিলে গোটেইখিনি শ্যাটাৰ্ড হৈ গ'ল। শ্যাটাৰ্ড মানে গোটেইখিনি খতম হৈ গ'ল। ठीक है, माने जो रेन था, जो बारिश हुआ, बहुत तेज बारिश, उसके वजह से हमारा जो होप्स था वो खत्म हो गया। इस वाला सेंटेंस में, एडु सेंटेंस हो, नाउन टू कोआ मुक, অকল নাউন কলে হল, এটা কলেও ইটস ইনাফ। হেভি রেইন হোপ, ভাৰ্গৱ জ্যোতি ভূঞা, হেভি ৰেইন এণ্ড হোপছ, পুষ্পাঞ্জলি। তোমালোকে বহুত ধুনীয়াকে শিকি আছা দে, ইমান সোনকালে কেনেকে কেচ কৰিলা, গড নোজ, বাট ইটস গুড, সুপাৰ। হেভি ৰেইন, হেভি ৰেইন, heavy rain, heavy rain, heavy rain, heavy rain, heavy rain, heavy rain and hopes. So heavy rain and hopes is correct answer, but it is not heavy rain. Actually noun यात rain है, ठीक है, जो rain है ना वो noun है, ठीक है। और hopes जो है ये noun है। वेरी नाइस, hopes आपने बोल दिया, मतलब आपको আজি ক্লাস টু রেকর্ডেড হইছে, और রেকর্ড হই যাব, রেকর্ড কিও টেনশন লৈ আছে, হৈ আছে রেকর্ড, পাই যাবা, গোটেই সব ক্লাস পাবা, রেকর্ডিং যিমান ক্লাস হ'ব সবে পাবা, ঠিক আছে। Okay, so the rain, heavy rain has shattered all our hopes. আৰু হেৰি সাগৰ, তুমি SBI ক্লাৰ্কৰ ক্লাছটো কৰি থাকিবাচোন, কোৱাচোন স্পীড ইম্প্ৰুভ হয় নে নাই। আচ্ছা, the heavy rain has shattered all our hopes. তো ইয়াতে ফার্স্ট থিং, heavy rain has shattered all our hopes, ইয়াতে ফার্স্ট নাউন হল rain, বিকজ ইয়াতে এডজেক্টিভ আছে, দা, সরি এডজেক্টিভ বোলে, আৰ্টিকেল দা আছে, তো দাৰ লগত যোনটো ৱৰ্ড আহে সেইটো নাউন হয়। হেভি কিয় নাউন হোৱা নাই মই বুজাম, ঠিক আছে, ডোন্ট ৱাৰি। has shattered, has হল আকৌ হেল্পিং ভার্ব, shattered হল মেইন ভার্ব, has shattered what, has shattered what has shattered our hopes। तो होप्स जो है ये what का आंसर दे रहा है, इसीलिए वो नाउन है। what has shattered all our hopes, what has shattered, the heavy rain has shattered all our hopes, तो इसीलिए वो नाउन है। तो यहाँ पे दो नाउन है, एक है रेन और एक होप्स। हेवी जो है वो नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। हेवी जो है वो एडजेक्टिव है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है।
Adjectives are words that tell us about noun. एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो हमको नाउन के बारे में बताता है, जो हमको नाउन के बारे में बताता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लर्न दिस डेफिनेशन को आप याद रख लीजिए. डेफिनेशन टू মনত ৰাখি লোৱা যে এডজেক্টিভ এনেকুৱা ৱৰ্ড হয় যোনটো আমাক নাউনৰ বিষয়ত কয়. ঠিক আছে, ওকে. এডজেক্টিভৰ দুটা টাইপৰ ইউজ থাকে. এটা টাইপৰ ইউজ হ'ল ৰাম ইজ ভেৰি টল. ইয়াতে নাউন কি হয়? রাম ইজ ভেরি टॉल सेंटेंस में नाउन नाउन क्या है? अजी जस्ट मैं ग्लिम्स एटा दी थी मैं एडजेक्टिव और ये वाला सेंटेंस में नाउन क्या है? राम. अदर्स ओनली सागर हैज आंसर्ड. राहुल दास राम. पुष्पांजलि साहू राम. भार्गव ज्योति भूया राम. तो राम जो है ये है नाउन. वेरी नाइस. इस इस नाउन के बारे में कौन सा वर्ड बोल रहा है? राम के बारे में कौन बोल रहा है? टॉल बोल रहा है ना. ये जो टॉल जो वर्ड है যোনটো টল যোনটো ওয়ার্ড আছে এইটো ওয়ার্ডে রামৰ বিষয়ত কৈ আছে ন. ইট ইজ টেলিং এবাউট দ্য নাউন. দিস ওয়ার্ড টল ইজ টেলিং এবাউট দ্য নাউন. so this word tall is an adjective. क्लियर? ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है. क्यों एडजेक्टिव है? बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट द नाउन. एनी वर्ड दैट टेल्स अबाउट द नाउन इज एन एडजेक्टिव. क्लियर? ठीक है. जैसे कि सपोज एक सेंटेंस है रसगुल्ला इज वेरी डेलिशियस. इस वाला सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? प्लीज टेल द नाउन एंड एडजेक्टिव. नाउन और एडजेक्टिव बताइए. डेलिशियस एडजेक्टिव डेलिशियस. भार्गव सागर रसगुल्ला ओके. डेली एडजेक्टिव ओके. रसगुल्ला ओके. राहुल दास भार्गव ज्योति भूया पुष्पांजलि रसगुल्ला नाउन डेलिशियस एडजेक्टिव. करेक्ट 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 बिल्कुल सही है. रसगुल्ला तो नाउन है, आपको पता है. नेमिंग वर्ड है. नेमिंग वर्ड्स आर ऑल नाउन. नेमिंग वर्ड जो भी है वो नाउन है. रसगुल्ला कैसा है? रसगुल्ला कैसा है? रसगुल्ला के बारे में कौन बोल रहा है? कुने कोई ऐसे कुंटू वर्ड है रसगुल्ला क्वालिफाई करी আছে. Any word that tells you about the noun is an adjective. So delicious is an adjective. क्लियर है? ये वाला टाइप जो है ये वाला टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेटिव यूज. इसको समझने का जरूरत नहीं है. डोंट ट्राई टू रिमेम्बर व्हाट इज प्रेडिकेटिव यूज. वो एग्जाम में नहीं आएगा और वो हमको चाहिए भी नहीं. आई एम जस्ट टेलिंग कि थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप लोग जान सकते हैं. ये होता है प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का और एक यूज होता है, वो होता है एट्रीब्यूटिव यूज. जैसे दिस इज ए ब्लैक बुक. ये वाला सेंटेंस में प्लीज टेल मी कि इस वाले सेंटेंस में नाउन और एडजेक्टिव कौन सा है? दिस इज ए ब्लैक बुक में नाउन और एडजेक्टिव क्या है? नाउन ब्लैक, एडजेक्टिव ब्लैक. और मैं बुझी पाई गलो তুমি কি কব বিচাৰি. বেলেগ বেলেগে কোৱা. তোমাৰটো মই বুজি পাইছো. others please try to answer. book noun black adjective. very nice very nice very nice. ठीक है, करेक्ट बोल रहे हो आप लोग. आप लोगों को थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है. ठीक है, देखो दिस इन दिस सेंटेंस माने सर एडजेक्ट प्रभात माने सर एडजेक्टिव टू ए क्वालिफाई क्वालिटी टू डिफाइन करे নহয়. करेक्ट, क्वालिटी डिफाइन करे माने नाउনৰ বিষয়ত কয়. ঠিক আছে, সদায় কোৱালিটি ডিফাইন নকৰিব. বেলেগ বেলেগ ইউজত বেলেগ বেলেগ পাই থাকিবা. বাট
बट दिस इज योर डेफिनेशन, दोनों ही ब्लैक होगा। नहीं नहीं, दोनों ब्लैक नहीं होगा, दोनों ब्लैक नहीं होगा। बुक नाउन है, बुक तो नेमिंग वर्ड है ना, बुक तो नेमिंग वर्ड है ना, तो बुक तो नाउन है, ठीक है। और ब्लैक जो है, इट इज टेलिंग अबाउट द नाउन। कैसा बुक है, कैसा बुक, ब्लैक बुक, ठीक है। इस बुक के बारे में बोल रहा है, वो जो ब्लैक जो वर्ड है वो बुक के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो जो वर्ड नाउन के बारे में बोलता है वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो ब्लैक एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे शी इज ए प्रीटी गर्ल, ये वाला सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, प्रीटी। बुझी पाई गई सर ना, आप लोगों को समझ में आ गया ना कि एडजेक्टिव क्या होता है, प्रीटी, ठीक है। प्रिया दास, पुष्पांजलि, सागर कुमार दास, करेक्ट, ठीक है। देखो, इंग्लिश को ट्रेडिशनल वे में पढ़ने से ना ये सब समझने में आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं जब से अभी ज्वाइन, ये अभी क्लास ज्वाइन किया यार आप लोगों ने, अभी तो क्लास खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्लास रीजनिंग क्लास का टाइम आ गया, रीजनिंग क्लास कर लेना, ठीक है आप लोग, नेक्स्ट क्लास। तो नाउन गर्ल, हाँ करेक्ट, नाउन इज गर्ल, करेक्ट करेक्ट। तो देखो, ये जब हम लोग जब पहले स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना, तो मुझे भी कुछ पता नहीं था कि मतलब एडजेक्टिव नाउन ये सब कैसे पहचानना है, क्योंकि इतना बचपन से एडुकेशन, आई हैव स्टडीड इन एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के भी मुझे ग्रेजुएट होने के बाद भी ये सब चीज इतना अच्छे से नहीं पता था, ठीक है। फिर बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत पढ़ने के बाद अभी मेरा इंग्लिश पूरा कॉन्सेप्ट फुल क्लियर है, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे कुछ भी पूछ लो इंग्लिश में, मैं आपको कुछ भी आंसर दे सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसीलिए मतलब एडुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है थोड़ा, सो इसलिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन एन इजी वे, सो इन वॉट एवर वे आई एम टेलिंग, आप लोग उसको थोड़ा सा सीरियसली लेके थोड़ा प्रैक्टिस, अभी आज का फर्स्ट क्लास से प्रैक्टिस नहीं चाहिए, धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। शी इज ए प्रिटी गर्ल, यहाँ पे गर्ल नाउन है और प्रिटी, प्रिटी जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया यहाँ पे इस वाला सेंटेंस में हैवी क्यों एडजेक्टिव है, समझ में आ गया ना अभी, हैवी एडजेक्टिव क्यों है, क्यों नाउन नहीं है, क्योंकि वो रेन के बारे में बोल रहा है ना, इसीलिए हैवी एडजेक्टिव है। क्लियर नो? यस यस, ओके, ठीक है। ये वाला सेंटेंस देखिए, द यूएस कॉन्फ्रेंस जो था, ये वाला सेंटेंस, इसमें गुड क्यों एडजेक्टिव है, अभी समझ में आया? गुड, गुड के वो बाद वाला वर्ड कहाँ गया, ये गुड नोट, ये नोट जो नाउन था ना, तो ये नाउन के बारे में बोल रहा है ये वर्ड, दिस वर्ड इज टेलिंग अबाउट द नाउन, दैट्स व्हाई इट वाज एन एडजेक्टिव, ठीक है, ओके। सो आज का क्लास के लिए नाउन एडजेक्टिव रहने दीजिए, कल का क्लास में हम लोग देखेंगे व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट आर द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हम लोग, मैं आपको पैराग्राफ में, मेरे पास पैराग्राफ्स है, ये कहाँ गया यार, बाद में चला गया बहुत, हाँ ये वाला पैराग्राफ, ये एक पैराग्राफ, और ये तो मैं पैराग्राफ वाइज, फुल पैराग्राफ में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि हर एक लाइन में कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड नाउन है। आपको ये समझ में आ गया, तो उसके बाद इंग्लिश में हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे एंड इंग्लिश विल ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर टुडेज क्लास। आपका रीजनिंग का क्लास शॉर्टली भेज देंगे सर ग्रुप में, आप क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।